हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। तो बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिहार भूगोल से है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है सोवियत रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी बिहार में स्थापित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहायता से, और इसमें रोमानिया भी साथ था, उसके साथ मिलकर निर्मित किया गया था। तो 1964 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था और राष्ट्र को समर्पित कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की प्रसिद्ध मेला कार्तिक में, जो कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो कहाँ पे होता है? तो सोनपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनपुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर को कहा जाता है। ये कब मेला आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो दक्षिण बिहार में जो परंपरागत जल सिंचाई है उसको क्या कहते हैं? आहार पाइन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिवर्ष तालाबों और वाहिकाओं, जिसको नहर कहते हैं, इसका यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी किस स्थान पर मिलती है गंगा नदी से? तो कुर्सेला से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्सेला। कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्त कोसी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो बिहार की भूमि किस नदी से अपवाहित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि की दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बल, सुंदरी, ताल, करैल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है फसल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वनस्पति। तो बाल, सुंदरी और ताल, करैल और बल पद किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी के लिए। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, कौल और बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी उत्तर बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि का क्षेत्र है। बालथर मृदा, मतलब जो बालथर मिट्टी है, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत केंद्र। कहलगांव जो भागलपुर में है, काटी मुजफ्फरपुर में और बाढ़ पटना में एवं नबीनगर औरंगाबाद में स्थित है। वहाँ पे ताप विद्युत शक्ति के केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है?
तो कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वस्त्र उद्योग केंद्र गया में है और भागलपुर में है, तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया में है। गया जिला में मानपुर स्थित सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम, जूट आदि उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में एक से अधिक सही होने के कारण विकल्प ई सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? 1955 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राबड़ी देवी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार विधान परिषद में नेता के विपक्ष में श्रीमती राबड़ी देवी थी। वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अल्खाक उर रहमान किदवई। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस सलीम, ऑप्शन सी है मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फाक उर रहमान किदवई। बिहार का 2 बार राज्यपाल कौन रह चुके हैं? तो अल्खाक उर रहमान किदवई रह चुके हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अल्फाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदग्रहण संभाला है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 ईस्वी को पदभार संभाला था और 15 मार्च 1985 तक पद पर बने रहे। उसके बाद से 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पद संभाला। 26 अप्रैल 1998 ईस्वी तक अपने पद पर रहे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और इनका कार्यकाल कब से लेकर था? तो मार्च 1967 से जनवरी से लेकर 1968 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 3 निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़िया से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़िया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़िया शिवालिक हिमालय का भाग है जो तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा की नवीनतम मैदान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। जमुई, मुंगेर और नवादा ये धारवाड़ स्तरीय है, रोहतास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिला दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाट रोहतास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिटवान स्वर्ण मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, पिटमोट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम भाग में पाई जाती है, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगेय जलोढ़ मिट्टी जो बिहार के मैदान के गंगेटी जलोढ़ दोनों नए और साथ पुराने से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रायोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो गया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रायोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फाल्गु नदी के तट पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पुनपुन नदी छोटा नागपुर, पलामू, झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। पटना जिले के फतुहा समीप गंगा में मिल जाती है। मुरौर और दरभंगा पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।